हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी रूम लर्न अड्डा। तो आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर कोड 3211 सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सेट 3 में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। जो क्वेश्चंस अब उसमें बाकी हैं वो मैं सेट नंबर 1 और सेट 2 में डिस्कस करूँगा। सिर्फ वही क्वेश्चंस जो उससे मैचिंग नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने टिक लगाया है सिर्फ वो क्वेश्चंस सेट 3 में नहीं थे और उन्हीं को मैं सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में डिस्कस करूँगा। और सेट 3 में मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों से दो फीचर्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर के पूछा था। तो सबसे पहला, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है, और दूसरा, एक सिंगल क्रॉप वो बहुत ही लार्ज एरिया में उगाया जाता है। 23 में एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट। तो सबसे पहला, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, वो किसी भी रिलीजन को ऐसे ऑफिशियली रिलीजन नहीं मानता, और दूसरा जो है वो इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम देता है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हैं। ये सेक्शन बी। अब सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 था, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजन रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो इसमें सबसे पहला, इंटेंस डिबेट अराउंड रिलीजियन इश्यूज़। तो इसके वजह से कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, कुछ लोग इसका काउंटर करते थे। फिर उसके बाद जो डिबेट्स थे वो प्रिंट फॉर्म में प्रिंट फॉर्म में आने की वजह से ये सभी लोगों तक पहुंचने लगे। और फिर उसके बाद जो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स हैं वो इस डिबेट के नेचर यानी लोगों के मत के और लोगों के सहयोग को ऐसे रिलीजियस रिफॉर्म्स करने लगे 19th सेंचुरी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 26 में, हाउ हैज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ट्रांजिस्टर से लेके टेलीविज़न्स तक। तो इन सब की वजह से ज़रूरत पड़ती रहती है। और दूसरा जो है वो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो सिंगल विंडो सर्विस और हाई डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद जो हम लोग का आईटी इंडस्ट्री है वो मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। और जो ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ऐसे नए नए आइटम्स, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको आईटी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो बुक में 7 फंक्शंस दिए गए हैं, आप उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 ही मेंशन किया है। तो सबसे पहला, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री एंड पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। बात करते हैं सेक्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 31 था, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो एफिशिएंट होना चाहिए और ये फास्ट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास सामान तो मिल गई, लेकिन अब उनको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाएगा कौन? तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। तो टू रीच डिमांड लोकल्स, सप्लाई लोकल से डिमांड लोकल्स तक जाने के लिए हम लोग को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। और ये पीपल को एंगेज करता है, जो इंगेज्ड पीपल होते हैं इसमें जो सप्लाई करते हैं तो उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। और जो पेस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट होता है वो एक इसी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। और इसी से रेलिवेंट आप 1-2 पॉइंट और लिख कर 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब बी में है और ऑप्शन, रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब रोडवेज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है रेलवेज़ से, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट है रोडवेज़ का। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है। दूसरा, रोड्स जो होती हैं वो कई ऐसे डिसेक्टेड और अनडाइल्यूटिंग पाथ पर जा सकती हैं, टोपोग्राफी जो होती है। तीसरा, इकोनॉमिकली ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है जब कुछ ही लोगों को और कुछ सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना हो, वो भी शॉर्ट डिस्टेंसेस हों।
डोर टू डोर सर्विस देता है, और यहाँ तक कि हम लोगों को दूसरे ट्रांसपोर्ट तक जाने के लिए भी रोडवेज़ ही काम आता है। जैसे कि अगर हमको एयरपोर्ट जाना है तो रोडवेज़ का ही सहारा लेना पड़ेगा, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट जाना है तो उसके लिए भी वाटर रोडवेज़ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहला जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हो गया था, ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन कल्चर, सोशल, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट और आईटी इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में एक उछाल आया था। फिर उसके बाद इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ जॉब्स, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का वो बढ़ गया था। अब ऑप्शन बी में था एनालाइज द वेज टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर। तो पॉलिसीज़ जो इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट को, ना ही सिर्फ रिच को ही बल्कि सभी लोगों को उनकी इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट हो, लेबर लॉज हो, और गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना चाहिए डब्ल्यूटीओ को फॉर फेयर रूल्स। तो ये पॉइंट्स थे, बाकी केस बेस सेम थे। और मैंने सेट 3 में पहले से ही बाकी जो आंसर्स बता के रखे हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।